चैनल रिकी समर्जित में। सो एज यू कैन सी कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, अप्रॉक्स 1.5 ईयर के बाद मैं कम बैक किया हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने रिसेंटली प्रीवियसली पिछले साल मैंने बायजूस ज्वाइन करा था, आज ही के डेट पे मैंने बायजूस ज्वाइन करा था। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन आज के डेट में देने वाला हूँ जो हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो बने रहिए इस वीडियो में और मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो देखते हैं। सो आज सुबह मेरे को एक मेल आया था बायजूस वाले ईमेल आईडी पे जिसपे ये लिखा था कि हैप्पी फर्स्ट वर्क एनिवर्सरी फ्रॉम टीम बायजूस। सो अ लॉट ऑफ थैंक्स टू बायजूस टीम सो टू सेलिब्रेटिंग माय फर्स्ट वर्क एनिवर्सरी। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को इस साल में। जो भी मेरे मैनेजर थे, सीनियर थे, वो सारे बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ डील करते थे। जो भी प्रॉब्लम होता था तुरंत सॉर्ट आउट कर देते, कोई इशू नहीं होता था। एंड काफ़ी अच्छा रहा मेरा ये 1 साल। एंड आज के डेट में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी क्या जर्नी रही थी बायजूस ज्वाइन करने के लिए। मैंने कैसे ज्वाइन करा था, कहाँ से मुझे पता चला कि बायजूस में वैकेंसीज खाली है, फिर वहाँ से मेरी ज्वाइनिंग तक और ज्वाइनिंग से लेकर के आज तक की डेट की टोटल 1 साल की मैं जर्नी के बारे में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। एंड लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे बायजूस ज्वाइन कर सकते हो। और अभी वैकेंसी आई हुई है बायजूस में, तो आप भी बायजूस को ज्वाइन कर सकते हो। पैकेज भी काफ़ी अच्छे सारे रहते हैं, तो मैं सभी के बारे में इस वीडियो में डील करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आई हैव ज्वाइन बायजूस, मैंने कैसे बायजूस ज्वाइन करा है। सेकंड थिंग पैकेज। तो जब भी हम लोग कोई जॉब करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि पैसा कितना मिलेगा, पैकेज कितना रहेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। थर्ड थिंग है कि बस व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स गिवन टू मी, क्या कोई एसेट्स मिला था मेरे को। एसेट्स इन द सेंस कि लाइक लैपटॉप, पेंटर, हेडफोन, ये सारी चीज़ें मेरे को मिली थी या नहीं मिली थी। आप ज्वाइन करोगे तो क्या आपको मिलेगी। एंड वर्क इन्वायरमेंट कैसा रहता है, क्या काम करना पड़ता है, किस तरीके का प्रेशर आपके ऊपर रहता है या प्रेशर रहता भी है या नहीं रहता, उन सभी के बारे में बात करेंगे। एंड करियर अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर आप बायजूस में एज अ फैकल्टी ज्वाइन करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ लाइफ टाइम आप बायजूस में फैकल्टी बन के रहो। तो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं आपको। एंड लास्टली एंड हाउ यू कैन ज्वाइन इट, आप कैसे बायजूस को ज्वाइन कर सकते हो। सो देखते हैं इस वीडियो में। आई थिंक आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लाइक मैं अपने बारे में पर्सनली बताऊँ तो मेरी 21 ईयर की एज में यहाँ पे जॉब लग गई थी। मेरा जस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था और मैंने अप्लाई करा था और तुरंत अप्लाई करने के बाद, सारा प्रोसेस होने के बाद मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। मैं काफ़ी खुश था। मेरे को ऐसा समझ लो कि ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने से पहले मेरे हाथ में जॉब आ गई थी। सो आई होप आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरी कंडीशंस में होंगे अभी उनका जस्ट ग्रेजुएशन फाइनल हुआ होगा इस सेशन में, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो और आप भी जॉब ले सकते हो विद इन 21 ईयर्स। और काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर आप टीचिंग के लिए पैशनेट हो तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके सामने अभी। सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पे हो क्या क्या रहा है और कैसे आप बायजूस को ज्वाइन करोगे। मैं बता रहा हूँ कि हाउ आई हैव ज्वाइन बायजूस, मैंने बायजूस कैसे ज्वाइन करा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आप जब भी ज्वाइन करते हो बायजूस या कोई भी एकेडमिक टाइप की जो एप्स होती हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपने जो पोस्टिंग होती है, वैकेंसीज होती है ना, वो अपने वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं। लाइक लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे चीज जगहों पे वो पोस्ट को वैकेंसीज को पोस्ट करती हैं। लाइक मेरे यहाँ इतने वैकेंसीज खाली है और आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके रेगुलर विजिट करके चेक कर सकते हो। सो मैंने भी यही करा था। आप चाहो तो बायजूस को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे आप रेगुलर बेसिस पे किसी के चैनल को फॉलो कर सकते हो जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट डालते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो मैंने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करा था और जब मैंने अप्लाई करा था तो मेरे पास पहला मेल उन लोगों का ये आया था, डियर समर्जित कुमार, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन बायजूस, वी एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ योर एप्लीकेशन। मतलब उन्हें एप्लीकेशन मिल गया था और उनका वो एक रिस्पॉन्स आया था कि अब देखते हैं अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो फिर आपको फर्दर नोटिफाई किया जाएगा। एंड यू कैन सी कि इन द मीन टाइम प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। बोला जा रहा है कि इसी बीच में अगर आप चाहो तो मेरी कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हो फॉर सो लाइक क्या जॉब रोल होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद मेरे को सेकंड मेल आया था इस चीज़ का। जब मेरा एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो गया था तो मेरे को एक मेल आया इस टाइप से, आप देख पा रहे हो कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन बायजूस, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन आवर फैकल्टी पोजीशन एट बायजूस लर्निंग। ये जो मेल आया था ना, इसमें मेरे को डेमो वीडियो सबमिट करना था, पढ़ा के दिखाना था 15 से 20 मिनट तक और वीडियो बनाना था और वो भेजना था कि लाइक पढ़ाते कैसे हैं। ओके,
सो यहाँ मेरा पर्सनल नंबर है जो मैंने हाइड कर रखा है। सो ये रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे जाने के बाद मेरे को वीडियो यहाँ पे सबमिट करना होता था और फिर ये वीडियो सेलेक्ट होगा और तब मेरे को फिर मेल आएगा। तो ये वीडियो भी मेरा सेलेक्ट हो गया था, आप देख सकते हो 10 मार्च को मैंने ये वीडियो अपलोड करा था और फिर इसके बाद का जो मेल आया था मेरे को, ये आया था 12 मार्च को और यहाँ पे मेरे को कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आया और बोला गया कि योर एप्लीकेशन हैज बीन शॉर्टलिस्टेड, है ना। कांग्रेचुलेशंस का मेल आया मेरे को पहला यहाँ पे और मेरा जो डेमो वीडियो था वो सेलेक्ट हो गया था, मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था। ये 12 मार्च का मेरा वीडियो था। 10 मार्च को मैंने वीडियो अपलोड करा था, 12 मार्च को मेरा सिलेक्शन हो गया था और मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गया था। 12 मार्च को ये मेल आया, 12 मार्च को मेरा इंटरव्यू भी शेड्यूल हो गया था और इंटरव्यू का भी मेल मेरे को 12 मार्च को ही आ गया था और मेरा जो इंटरव्यू था वो आप देख सकते हो 13 मार्च यानी संडे के डेट में शेड्यूल हुई थी और मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्स 10:30 to 11 AM तक चला था। अप्रॉक्स 30 मिनट का इंटरव्यू चला था मेरा और इंटरव्यू में काफी अच्छा हुआ था। क्वेश्चन भी वो लोग काफी बेसिक लेवल के ही पूछते हैं, लाइक स्टूडेंट जो भी आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको 10 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो मिनिमम आपको 10-12 तक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि मेरे से उन्होंने कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के भी पूछे थे, बट 12th लेवल का आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ओके। और जरूरी नहीं कि आप सभी का आंसर दे ही दो, वो डिपेंड करता है कि आप आंसर दे कैसे रहो। डेमो वीडियो से आपको पता चल रहा होता है कि आप पढ़ाते कैसे, कैसा एक्सपीरियंस है आपका, और इंटरव्यू से ये पता चलता है कि आप मतलब अगर चीज़ों को नहीं जान रहे हो तो आप कैसे बच्चों के साथ डील करोगे। तो वो आप इंटरव्यू में वो लोग पता कर लेते हैं आपसे, बेसिक सवाल पूछते हैं वो लोग और फिर पूछ लेते हैं। बट मेरी जो इंटरव्यू हुई थी वो 30 मिनट की हुई थी। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, बट मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा था। विद इन आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 1 मंथ तक मेरे को कोई रिप्लाई ही नहीं आया। मुझे लग रहा था कि लाइक मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था, कोई आइडिया नहीं चल रहा था। फिर अल्टीमेटली मेरे को ये लास्ट मेल आया है 12 मार्च को। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट मेल आता है वो आता है 6 अप्रैल को और इसमें भी उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि मेरा सिलेक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके टाइटल में मेल आया है जहाँ पे मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना था। अभी तक मुझे ये पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हुआ भी है या नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, जो लिंक यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन मैंने करा है, सारी चीजें की, तब जाकर के अल्टीमेटली जो नेक्स्ट मेल आया वो मेरे लिए काफी ज्यादा हैप्पीनेस का रीजन था, जो मेरे को ये ऑफर लेटर दे रहे थे। और फाइनली मेरे को कांग्रेचुलेशन का मेल आया और उन्होंने ऑफर दिया है मैथ्स फैकल्टी एडवाइजर लर्निंग ऐप का, और यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में उन्होंने ऑफर लेटर भी अटैच करा था और फिर नीचे में वो लीव्स के बारे में बता रहे थे कि क्या कितने लीव्स आपको मिलेंगे। तो अल्टीमेटली ये मेल था मेरे सिलेक्शन का, जो ये बता रहा था कि मेरा सिलेक्शन बायजूस में एज अ मैथ्स फैकल्टी हो गया। इस दिन मैं काफी खुश था। मैंने अपने पेरेंट्स को भी इसी दिन बताया था कि लाइक मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली बायजूस में, वो लोग भी काफी खुश थे। एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मेल आया मेरा वो काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद की सारे मेल्स मेरे इंपॉर्टेंट थे क्योंकि अब मेरा होने वाला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन एंड वो सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती हैं। सिलेक्शन तो हो गया था। तो ये मेल मेरे को आया था 7 अप्रैल को और फिर 12 अप्रैल को, ठीक 5 दिनों के बाद मुझे एक एचआर असाइन हुई, एचआर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कह सकते हो। इसमें उन्होंने बोला कि आज 12 अप्रैल है, 14 अप्रैल 2022 तक सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। उन्होंने एक बड़ी सी डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी भेजी थी मेरे को और वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास थे भी नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास मिसिंग भी थे। तो अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। लाइक मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, फिर उन्होंने मेल करा है कि ये सब पेंडिंग है आपके डॉक्यूमेंट 1, 2, यहाँ पे मैंने हाइड करा है क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग था। तो 2 डॉक्यूमेंट थे मिसिंग, तो वो क्या करेंगे, वो आपको एक कंसेंट साइन फॉर्म देंगे, उसमें आपको मेंशन करना होगा कि वो आपके पास नहीं है और आपसे बस वो साइन करवा लेंगे, तो वो चीजें हो जाएगी क्लियर। अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर नहीं होगी तो वो आराम से हो जाएगी, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट होगी तो फिर आपको पेपर अवेलेबल करवाना होगा एट एनी कॉस्ट। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट किस टाइप के मांगे जाते हैं। डॉक्यूमेंट बहुत ही मतलब सारे डॉक्यूमेंट लगभग आपके लाइफ के मांग लिए जाते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो है, रिज्यूमे, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, 10th 12th सर्टिफिकेट है, यूजी पीजी का सर्टिफिकेट है, लिविंग लेटर है, बैंक डॉक्यूमेंट है और भी बहुत सारे। आप देखो कि मैं स्क्रॉल यहाँ पे करूंगा तो और हो जाएगा। हालांकि ये मेल का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल लगभग 20 to 25 चीजें उन्होंने मांगे थे मेरे से। 20 चीज के अप्रॉक्स मांग सकते हो, 20 डॉक्यूमेंट था, उतने चीज उन्होंने मेरे से मांगे हुए थे और मैंने अपलोड भी करा था। 2-3 चीज मेरे पास नहीं था, जिसका मेल मैंने आपको दिखाया है, वो सारी चीज मेरे पास नहीं था। तो मैंने एक फॉर्म भर दिया उनके द्वारा जो भेजा गया था एंड देन वो प्रोसेस फिर आगे बढ़ गया, ऑनबोर्डिंग मेरी फिर चालू हो गई। ये डॉक्यूमेंट जैसे ही मैंने फिल करके उन्हें भेजा तो वापस उनका एक मेल आया
जिसको मेरे को साइन करना था। वो एक डॉक्यूमेंट बना करके सारे मेल को भेज दिए थे और फिर उन्होंने मेरे इस मेल पे, ये मेरा पर्सनल मेल आईडी था पहले, और इस पे उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ फॉर्म में भेज दिया जिसे मुझे रिव्यू करके साइन करना था। और फिर मैंने इसे रिव्यू करके साइन करके वापस इनको भेजा। तब अल्टीमेटली मेरे को 21 अप्रैल 2022 को एक मेल आया कांग्रेचुलेशन के स्टिकर के साथ। यहाँ पे लिखा था जॉइन अस फॉर एन एक्साइटिंग सेशंस मेटामॉर्फोसिस एन एडवेंचर दैट विल शो यू ऑल द ऑसम थिंग्स दैट अवेट्स यू एट बायजूस। तो सिंपली यहाँ पे उन्होंने मेरा वेलकम किया था इस स्टिकर के थ्रू। और फिर 22 अप्रैल को मेरा ज्वाइनिंग होना था, तो 22 अप्रैल को मेरा ज्वाइनिंग हुआ। और अल्टीमेटली उसी दिन मुझे बायजूस की क्रेडेंशियल्स भी प्रोवाइड कराई गई थी। एज यू कैन सी कि मुझे यहाँ पे एक टीएनएल आईडी मिला था जो मैंने हाइड कर रखा है। यहाँ पे मेरा प्रोफेशनल ईमेल आईडी आप कह सकते हो कि जो बायजूस के यूज के लिए मैं यूज करूंगा और करता हूँ अभी, वो यहाँ पे है। ये भी मैंने थोड़ी हाइड कर रखी है। ये मेरे मैनेजर का नाम था, पुराने मैनेजर का नाम था। सो ये सारी चीजें हैं जो मुझे ज्वाइनिंग के डेट पे मिली थी। उस दिन बहुत सारी चीजें बताई गई थी कि लाइक क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, अटेंडेंस कैसे लगाना है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको उस दिन दी जाती है। तो ये थी 22 अप्रैल की डेट और उस दिन मेरे को ये मेल आया हुआ था। और फिर यहाँ से ये मेल को मेरे को एक्टिवेट कर रहा था, मैंने एक्टिवेट करा। आप टाइम देख सकते हो, ये 5:19 मतलब 5:19 शाम में मेरे को ये मेल आया हुआ था और मैंने एक्टिवेट करवाया। तो ये अप्रॉक्स 8:49 को मेरे इसका मेल आया और ये मेल मेरे बायजूस वाले ईमेल आईडी पे आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बायजूस भी लिखा आ रहा है। इससे पहले मेरे जो भी मेल आते थे मेरे पर्सनल वाले पे आते थे। सो इन दैट केस मेरा 22 अप्रैल 2022 मतलब आज ही के दिन प्रीवियस ईयर में 2022 में मेरा पहला मेल आया था मेरे पर्सनल प्रोफेशनल मेल आईडी के ऊपर। और फिर उसके बाद जो भी सारी चीजें होती थी, मीटिंग होती थी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती थी, उसका भी मेल मेरे को इसी प्रोफेशनल ईमेल आईडी पे आ रहा था। तो ये थी मेरी डे 1 से, यानी कि मैंने जब अप्लाई करा था उस समय से लेकर के डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक 22 अप्रैल 2022 तक। अब मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक पैकेज क्या मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पैकेज, आपको पैकेज मिलेगा कितने का। तो पैकेज डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो मे बी आपका क्वालिफिकेशन अच्छा हो, बायजूस के जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर फिट करता हो, प्लस ये लोग एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, सो एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपका एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा आपका पैकेज उसी हिसाब से होगा। और एक एवरेज बता दिया जाए तो जो पैकेज होता है वो 4.5 LPA से 12 LPA तक जाता है। और अगर आपका कैंपस हायरिंग हो रहा है IIT के थ्रू तो इससे भी ज्यादा जा सकता है। 4.5 LPA मिनिमम होता है टू 12 LPA तक। तो आप ऐसे मोटा मोटा आप मान सकते हो कि 35K के अराउंड आपकी सैलरी स्टार्टिंग में होती है, 30 to 35K के अराउंड। और फिर वो मैक्सिमम जाते जाते 80 to 89 85 के अराउंड वो होती है। तो ये आपके पैकेज हो गए और काफी अच्छा पैकेज है ये। स्टार्टिंग में आप जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब ले रहे हो और ये पैकेज आपको मिल जाएगा, तो काफी अच्छा पैकेज है ये। ओके, सो इन दैट केस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एसेट्स मुझे क्या क्या मिले थे। तो एसेट्स मतलब आप जो भी चीज लाइक पढ़ाते हो, पढ़ाने के लिए बायजूस ही आपको एसेट्स प्रोवाइड कराएगी। जो भी चीज का यूज होगा पढ़ाने के लिए वो सारी चीजें आपको बायजूस ही प्रोवाइड कराएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे को क्या क्या मिला था। मेरे को मिला था यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को एक लैपटॉप मिला हुआ था एंड सेकंड थिंग मेरे को एक हेडफोन मिला हुआ था एंड उसके बाद मुझे एक USB एक्सटेंडर मिला हुआ था। USB एक्सटेंडर के बाद मेरे को एक पेन टेप भी मिला हुआ था और बहुत सारे लोगों को अब वेबकैम भी दिया जा रहा है। अगर उन लोगों के लैपटॉप का कैमरा अगर मतलब में भी खराब हो या फिर किसी रीजन से, बहुत सारे लोगों को पेन टेप के साथ साथ ये चार चीजों के साथ साथ वेबकैम भी बहुत सारे लोगों को दिया गया था, बट मुझे नहीं मिला था। तो मेरे को यही चार चीजें दी गई थी, लैपटॉप था, हेडफोन था, USB एक्सटेंडर था, पेन टेप था। तो ये सारी चीजें और इन सभी की अगर मैं एक वर्थ की बात करूं तो अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास रहता है। इनका वर्थ जो होता है वो 1 लाख के आसपास सारी चीजों को मिला करके रहता है। अब बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो क्या करियर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो अगर आप एज ए फैकल्टी ज्वाइन करते हो तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप फैकल्टी या ट्यूटर के फॉर्म में ज्वाइन करते हो, आप ट्यूटर या फिर फैकल्टी के फॉर्म में ज्वाइन करोगे
उसके बाद आपके पास आएंगी चांसेस सीनियर फैकल्टी बनने की। जब आपके 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप सीनियर फैकल्टी के फॉर्म में, कभी कभी आप 1 साल से पहले भी सीनियर फैकल्टी बन जाते हो। सीनियर फैकल्टी के बाद आप बनते हो ACH एकेडमिक सेंटर हेड, फिर बनते हो आप ZH, और इस तरीके से फिर आप और भी ऊपर चलते चले जाते हो। ओके, सो ये सारे हैं करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, और इसमें काफी ज्यादा आपको स्कोप भी देखने को मिलता है। आपके अंडर रिपोर्टिंग होती है बहुत सारे फैकल्टीज की, जैसे ACH के अंदर उस सेंटर के सारे फैकल्टीज की रिपोर्टिंग होती है, एंड ZH के अंदर जितने भी फैकल्टीज और ACH होते हैं उनकी रिपोर्टिंग होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं आपके ACH बन जाने के बाद। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट में बात करें तो वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो अगर वर्क एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात कर लें, सो वर्क एनवायरनमेंट सबसे पहले तो सिंपली आप कह सकते हो कि काफी अच्छा होता है। आपको बस पढ़ाना होता है और पढ़ाने से रिलेटेड चीजें ही आपको करनी होती है बस, और कुछ नहीं करना है आपको, बस पढ़ाना है। और बेसिकली कभी कभी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे वर्क दे दिए जाते हैं जो एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे बुक रिव्यू करना हो गया, होमवर्क चेक करना हो गया, और कभी कभी वो लोग आपको किसी के वीडियो ऑडिट करने के लिए दे सकते हैं। मतलब जो भी काम होता है वो ऑडिट करने के दौरान ही होता है, ऑडिट के लिए होता है, एकेडमिक से रिलेटेड ही होता है। ओके, तो वर्क एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा है। मैं आपको एक वीडियो इसके बाद अटैच कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे 1 साल के जर्नी में जो मेरे कुछ सारे मेरे मजेदार फनी टाइप के एक्सपीरियंस रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो एक वीडियो मैं इसके बाद अटैच कर दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हो और देख के फील कर सकते हो कि मुझे कितना मजा आ रहा होगा। Now it's time to discuss about how you can join BYJU'S। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो BYJU'S, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो भी काफी सिंपल सा स्टेप है, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि लाइक आपको अगर BYJU'S ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हो। अभी बम्पर वैकेंसी आई हुई है BYJU'S के अंदर, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, एक्सपीरियंस हो, अगर पढ़ाने में आपको मजा आता है, पढ़ाने के लिए पैशनेट हो, देन कम टू BYJU'S। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, एक तो आपके कैंपस में जाती है BYJU'S। अगर आपके कैंपस में जाती है तो कैंपस प्लेसमेंट आपको मिल जाता है, तो आप उसके थ्रू आ सकते हो। ओके, उसके बाद आप 2 तरीके से आ सकते हो कि लाइक ऑफ कैंपस अगर आपको आना है, ऑफ कैंपस में डायरेक्टली आपको ऑफ कैंपस हायरिंग चाहिए, ऑफ कैंपस आप जाना चाहते हो बिना कॉलेज के हेल्प लिए, तो इन दैट केस आप 2 तरीके से आ सकते हो। एक तो आप BYJU'S के वेबसाइट पे जाओगे, BYJU'S के वेबसाइट पे जाओगे और वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं उस लिंक दे दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो byju's.com/btc अप्लाई करके आप डालोगे तो फिर वहां से आप डायरेक्ट वहां से अप्लाई कर सकते हो। सेकंड थिंग, ये काफी फास्ट होने वाला है, अगर आप चाहो तो आप मेरे को अपना रिज्यूमे भेज सकते हो। रिज्यूमे अगर आप मेरा अपना अपडेटेड रिज्यूमे आप मेरे को भेजते हो तो आपका इंटरव्यू विद इन 10 to 15 डेज स्केड्यूल हो जाएगा। एंड अगर आप इंटरव्यू अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हो तो डेमो वीडियो आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है इन दैट केस। ओके, सो रिज्यूमे के थ्रू ही आपका वहां पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे डेमो वीडियोस भेजना पड़ा था क्योंकि मैंने किसी के थ्रू ज्वाइन नहीं करा था, मैं खुद से ज्वाइन कर रहा था वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो रिज्यूमे अगर आप मेरे को भेज देते हो, ये मेरा ईमेल आईडी है, मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, समर्जित मैथमेटिक्स
gmail.com। तो आप चाहो तो इसमें इस वाले ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे, अपडेटेड रिज्यूमे सेंड कर सकते हो, जिससे मैं आपका इंटरव्यू जल्दी से जल्दी शेड्यूल करवा दूं। तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से हो जाता है तो कुछ ही थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज के बाद आपकी ज्वाइनिंग तुरंत हो जाएगी विद इन 1 मंथ। ओके, तो या फिर आप मुझे रिज्यूमे नहीं भेज करके डायरेक्ट बायजूस की वेबसाइट से भेजाओगे तो आपको डेमो वीडियोस बस एक्स्ट्रा में अपलोड करना पड़ेगा। और इसके दोनों के अलावा अगर आपके कैंपस में, आपके कॉलेज में अगर बायजूस आके आपका हायरिंग करती है तो बहुत अच्छी बात है, वहां से भी आप डायरेक्ट हायर्ड हो सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मुझे काफी अच्छा लग रहा है आज के दिन पे, क्योंकि मैंने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है अल्टीमेटली। सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे। सो आई थिंक कि आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो टीचिंग के लिए पैशनेट होंगे। तो आई होप कि आप लोग बायजूस ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी, एंड फिर मिलते हैं बायजूस में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।